everyone, I hope you all are fine and safe. In previous video we already done about whole, part and decimals. Okay, so let's little bit revise. Okay, so in whole and part decimals, first of all, what is the whole? Whole means a object who is completed. कोई भी चीज़ संपूर्ण है, जैसे कि एप्पल, पिज़्ज़ा, केक, तो वो चीज़ होती है होल. ओके, फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो ये पेन जो है वो एक होल है. ओके, मतलब वो एक कंप्लीट चीज़ है, तो उसे हम होल कह सकते हैं. आफ्टर दैट पार्ट्स, अगर कोई भी होल चीज़ है मेरे पास, उसके मैं पार्टीशन कर रहा हूँ. जैसे कि मेरे पास पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा के मैं यहाँ पे 8 पार्ट्स कर रहा हूँ, तो वो हो गए उसके पार्ट्स. उनमें से मैं अगर 1 या 2 स्लाइसिस वहाँ से उठा लेता हूँ, तो वो हो गया हमारा 2 पार्ट्स आउट ऑफ 8. ओके, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स वहाँ पे 8 होते हैं, और 8 में से अगर हमने 2 पार्ट्स को वहाँ से ले लिया, इट मीन्स 2/8, तो वो हमारे जो 2 है वो हमारे पार्ट्स हैं. ओके, एंड व्हाट इज़ द डेसिमल? सो डेसिमल जो होता है वो एक फॉर्म होता है. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 1/10, तो 1/10 जो है वो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है. ओके, 1/10 जो है वो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है. बट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.1, 0.1, तो 0.1 जो है वो हमारा डेसिमल नंबर्स है, मतलब कि हमारा डेसिमल फॉर्म है. ओके, एंड जो नंबर के सेंटर में होता है, जो आपको यहाँ पे डॉट दिख रहा है, इट्स कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. ओके, आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था 0.1, तो सेंटर में जो हमारा पॉइंट है इट्स कॉल्ड डेसिमल पॉइंट. जो हमारा सेंटर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा होल नंबर पार्ट, एंड जो हमारा राइट हैंड साइड है वो हमारा डेसिमल पार्ट. ओके, ओके, आफ्टर दैट लेट्स सी द सम एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड decimal and fractions. Okay, first of all I am writing here one number 1/10. okay, 1/10. okay, so ये जो हमारा है वो फ्रैक्शन फॉर्म है. ओके, ये जो हमारा है वो फ्रैक्शन फॉर्म है. एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन फॉर्म इनटू डेसिमल फॉर्म. ओके, सो हमारा यहाँ पे आंसर होगा 0.1. ओके, 0.1. ओके, अगर यहाँ पे 1/100 होता तो क्या हमें आंसर मिलता? सो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1/100. ओके, सो यहाँ पे नंबर है 1/100. इट मीन्स 0.01. हमारा आंसर होगा 0.01. ओके, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट के राइट हैंड साइड में 10 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा. एंड 1/100 के अंदर भी पॉइंट के राइट हैंड साइड में 10 एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको 10 देखने को मिल रहा है. ओके, इट मीन्स यहाँ पे 10 यूज़ हुआ है तो डेसिमल में भी 10 ही यूज़ होगा. अगर यहाँ पे 2 zeros यूज़ हुए हैं तो आपको डेसिमल में भी 2 zeros यूज़ होंगे. ओके, नेक्स्ट 1/1000. 1/1000, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 0.001. ओके, 0.001. total there is a 3 zeros and also there is a 3 zeros. okay, so यहाँ पे 1/10, 1/100, 1/1000, इन सभी का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे डिनोमिनेटर में होते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 10. सो ये जो 10 है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है,
एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट में से हमने यहाँ पे एक पार्ट को टेक किया है, मतलब एक पार्ट को हमने यहाँ से लिया हुआ है। आउट ऑफ 10 देयर इज़ अ 1। ओके, अगर हम यहाँ पे कोई फिगर ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हम कोई भी पार्ट को शेडेड करते हैं, तो यहाँ पे 1/10 का मतलब है अगर 10 पार्ट्स है तो उनमें से हमारा एक पार्ट है वो यहाँ पे शेडेड है। ओके, और ये हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं और इस तरह से हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। ओके, दोनों वैल्यू सेम ही है, बट उसे लिखने का जो ज़रिया होता है, उसका जो फॉर्म होता है वो अलग अलग होता है। इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट द डेसिमल्स। ओके, प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपने फ्रैक्शन को डिटेलिंग में पढ़ा था। इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट द डेसिमल्स। ओके, सेम एज यहाँ पे 1/100, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होंगे वो यहाँ पे 100 होंगे, एंड 100 में से हमने एक पार्ट को लिया हुआ है, जो एक पार्ट होगा वही यहाँ पे शेडेड होगा। ओके, आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। देन आफ्टर 1/1000, 1/1000 का मतलब है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे 1000 है, एंड 1000 में से 1 पार्ट इज टेकन। ओके, देन अगर यहाँ पे कोई और नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1/10 की जगह पे 2/10, 2/10, तो हमारा डेसिमल फॉर्म क्या होता? ओके, कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हो कि 2/10 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा। सो 2/10 का डेसिमल फॉर्म होगा 0.2, 0.2। ओके, 2/10 means out of 10 there is a 2 part taken। ओके, 10 में से हमने 2 पार्ट्स को यहाँ पे लिया हुआ है, इट मीन्स 0.2। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 5/10, तो अभी हमारा जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो क्या होगा? 0.5, 0.5। Now next 6/100, so what's the answer in decimal form? 0.06, 0.06। okay, because of there is the 2 zeros, so हमें यहाँ पे भी 2 zeros देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 zeros हैं, इसीलिए यहाँ पे भी 1 zeros ही हैं। गॉट इट? सो इसी तरह से हम नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंक अबाउट द नंबर्स, तो हम नंबर्स को किस तरह से बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको 13.54, यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है 13.54, तो इसे हम 13.54 ही बोलेंगे, हम इसे 13.54 इस तरह से नहीं बोलेंगे। ओके, एक और नंबर है हमारे पास 12.54, नॉट 12.54। ओके, ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12.54, हमें इस तरह से नहीं लिखना है, ये हमारा रॉन्ग मेथड है। हमारा राइट मेथड है 12.54, ये हमारा राइट मेथड है और ये हमारा रॉन्ग मेथड है। इट्स अ रॉन्ग मेथड। ओके, इट्स अ रॉन्ग मेथड एंड इट्स अ राइट मेथड टू रीड द नंबर्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है। जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उससे जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स हैं उसे हम 12, 13, 14, 15, ओके, इसी तरह से नंबर्स को हम बोलेंगे। और जो हमारे डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है उसे हम 1 by 1 बोलेंगे, जैसे कि 5, 4, 6, 3, 7, 8
एनीथिंग। ओके, सो इसी तरह से हम नंबर्स को बोलेंगे, तो ये आपको याद रखना है। ओके ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग हंड्रेड्स। ओके, सो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ 1, 2 एंड 3 फिगर्स। सो आप यहाँ पे फिगर्स को देख के क्या ऑब्जर्व करते हो? तो ये जो फिगर है हमारी वो पूरी एक हॉल है, बिकॉज इसके हमने कोई पार्टीशंस नहीं किए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज़ द हॉल। हॉल मीन्स कोई एक चीज़ कंप्लीट होती है जिसके कोई अभी तक पार्टीशन नहीं हुए हैं और उसमें से हमने कोई भी पार्ट को निकाला नहीं है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो येलो कलर का जो पार्टीशन दिख रहा है आपको, वो हमने उससे अलग कर दिया है, तो उसे हम बोल सकते हैं 1/10। ओके, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 1 दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी पार्टीशंस अभी तक नहीं है। ओके, सो ये 1 हो गया। देन आफ्टर सेकंड फिगर के अंदर 1/10, यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो यहाँ पे 10 है, एंड आउट ऑफ 10 हमारे पास 1 पार्ट जो है वो यहाँ पे शेडेड है। ओके, so out of 10 there is a 1 part is only shaded. Okay, so it means 1/10, 1/10. After that there is a too many partitions. यहाँ पे हमारे पास जो partitions है वो यहाँ पे 100 है। कितने partitions है हमारे पास? 100. Okay, and out of 100 there is only 1 part is shaded. आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर में जो पार्टीशन है वो यहाँ पे शेडेड है। इट मीन्स 1/100। गॉट इट? सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/10 और यहाँ पे 100th। ओके, एंड ये हमारी नंबर लाइन है, इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। ओके, सो नंबर लाइन में आप देख सकते हो 0 to 0.10। ओके, 0 to 0.10। सो 0.10 का मतलब है आउट ऑफ 100 देर इज़ ओनली 10। ओके, आउट ऑफ 100 देर इज़ ओनली 10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ 1/100। 1/100 मतलब 100 में से ओनली 1 पार्ट। सो उसे हम डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे? 0.01। ओके, 0.01। 0.1 हम नहीं लिखेंगे, आपको 0.01 लिखना है, बिकॉज ये जो नंबर है वो पूरा 100 में से है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 0.01। ओके, और इस तरफ हमारे पास नंबर है 1/100। आप इन दोनों नंबर्स को देखो, 0.01 मतलब कि 100 में से 0.01 नंबर हमारे पास मेंशन है। हमें डिस्प्ले क्या करना है, हमें क्या दिखाना है? 1 को दिखाना है, हमें ओनली 1 नंबर को दिखाना है, बट आउट ऑफ 100। हमें 1 तो दिखाना है बट आउट ऑफ 100 दिखाना है कि ये 100 में से मुझे एक पार्ट को अलग से दिखाना है। सो यहाँ पे 0.01, ये 100 ही नंबर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 100 नंबर्स ही हैं, 1, 2 एंड 3 डिजिट्स, और यहाँ पे भी 100 में 1, 2 एंड 3 डिजिट्स होते हैं, बट इसे हम डेसिमल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं 0.01। अगर 0.01 है इट मीन्स 100 में से ओनली 1। अगर यहाँ पे 10 आउट ऑफ 100 होता, 10 आउट ऑफ 100 इट मीन्स 0.10। तो आप यहाँ पे 10 देख सकते हो और यहाँ पे भी 10 है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। ओके, सो इसी तरह से ये वर्कआउट करता है। ओके, एंड ये हम 0.0 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ हमारा 100। ओके, ऐसे ही अगर यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 होता, 100 आउट ऑफ 100, तो हमें आंसर क्या मिलता? ओनली 1। हमारा आंसर होता 1, बिकॉज
100 आउट ऑफ 100 इज इक्वल टू 1। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी तरह से सारे नंबर्स हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2/10 है, तो हमारा आंसर होगा 0.02। देन आफ्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये हमारा है 10। 10/100 इट मीन्स 0.10। 0.10। The whole is divided into a hundreds equal parts। जो हमारा होल होता है ये हमारा पूरा होल ही है। जब तक हमने इससे पार्ट्स को अलग नहीं किए, जब तक हम कोई भी पार्ट को अलग नहीं करते, तब तक वो एक होल होता है। ओके, जैसे कि कोई एप्पल है, तो अगर एप्पल के हम पार्टीशन करते हैं बट उसमें से स्लाइसिस को हम अलग नहीं करते, तब तक वो होल ही रहता है। अंडरस्टैंड? सो द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट इज 1/100। ओके, यहाँ पे 1/100। सो हम इसे किस तरह से रीड करेंगे? वी रीड एज अ 0.01। 0.01 and write as a 0.01। 0.01। okay, so let's see the example. Okay, so example number 4, what decimals do the following shaded and unshaded parts represent? ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक फिगर है, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो। सो यहाँ पे फिगर के अंदर 100 पार्ट्स किए हुए हैं, इक्वल 100 पार्ट्स। ओके, और यहाँ पे आउट ऑफ 100 ओनली 9 पार्ट्स आर शेडेड इन ब्लू कलर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ओनली 9 पार्ट्स जो है वो यहाँ पे शेडेड किए हुए हैं। सो आंसर इज 9/100। ओके, यहाँ पे 9 पार्ट्स ओनली शेडेड है आउट ऑफ 100, इट मीन्स 9/100। सो 9/100 को हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 0.09। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो 0.09। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे 100 है, और जो 100 है वो 3 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलेगा वो भी हमें 3 डिजिट में ही मिलेगा, बट इन डेसिमल फॉर्म देयर इज अ पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। हमें ये पॉइंट याद रखना है, 0.09। देन आफ्टर अनशेडेड पार्ट। सो व्हाट इज द अनशेडेड पार्ट? जो हमारे पार्ट्स को हमने शेडेड नहीं किया हुआ है। ओनली 9 पार्ट्स आर शेडेड एंड रेस्ट आर द अनशेडेड। ओके, सो यहाँ पे 91 पार्ट्स जो है वो यहाँ पे शेडेड नहीं है। सो 91/100 आप यहाँ पे देख सकते हो, 91/100। सो आंसर इज दैट 0.91। ओके, 0.91, नॉट 0.91। ओके, ये याद रखना है, 0.91। गॉट इट? देन आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 5, what fraction do the following shaded parts represent? Express in the decimal number। ओके, पहले तो हमें यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है उसे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कितने पार्ट शेडेड है। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू एक्सप्रेस इन डेसिमल नंबर्स। ओके, सो देयर इज अ 3 फिगर्स, 1, 2 and 3। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 100 पार्ट्स। यहाँ पे 100 पार्ट्स है, बट यहाँ से हमने कोई भी पार्ट को अलग नहीं किया हुआ है। इट मीन्स देयर इज अ होल, एंड होल मीन्स 1। सो देयर इज अ 1, सेम इज अ देयर 1। ओके, सो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। 37/100। okay, so 37/100 is equal to 0.37।
सो इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 2.37, यहाँ पे आप देख सकते हो 2.37 इज़ द आंसर. गॉट इट.